अभी तक सत्ता से सवाल करने की जिम्मेदारी पत्रकारों की थी, लेकिन अब सत्ता भी पत्रकारों से सवाल पूछने लगी है और पूछना भी चाहिए। आपसी संवाद से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की रीवा इकाई ने एंटिक वायरल के पिछले वीडियो पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि 2003 के पहले रीवा क्या था और अब तक कितना बदल चुका है रीवा। पिछले वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। हम नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर मंथन करेंगे। आइए देखते हैं 2003 के पहले क्या था रीवा और अब तक कितना बदल चुका है आपका शहर। असल में कमलनाथ सरकार के 14 महीने के कार्यकाल को छोड़कर 2003 से अब तक प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है। 2003 के पहले ज्यादातर कांग्रेस ही सत्ता में काबिज रही। तो पहले यह जान लीजिए कि 2003 के पहले रीवा को क्या हासिल था। आप यह जानकर हैरान होंगे कि 80 के दशक में जब प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था, तब रीवा में 2 बड़े उद्योग स्थापित हो चुके थे। एक जेपी सीमेंट फैक्ट्री और दूसरा विंध्या टेलीलिंक्स। जेपी एसोसिएट्स के मालिक जयप्रकाश गौर को रीवा लाने वाले और बिरला से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वीटीएल की सौगात देने वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह थे। उसके बाद से आज तक कोई बड़ा उद्योग रीवा में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा एपीएस यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल जैसे संस्थान और शिल्पी प्लाजा जैसे आधुनिक बाजार 2003 के पहले रीवा को मिल चुके थे। लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं था। रीवा को बड़े शहरों से जोड़ने वाली सड़कें बनाने में कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सड़क मार्ग द्वारा रीवा से प्रयागराज तक पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। शहर के गली मोहल्लों की सड़कें भी गांव की पगडंडियों जैसी थी। (1978) में जिस बाणसागर प्रोजेक्ट की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रखी थी, उसे पूरा करने में भी कांग्रेस असफल रही। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने से सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के हिस्से में चले गए। प्रदेश में भीषण बिजली संकट पैदा हुआ, जिसके चलते दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई। 2003 में विकास का नारा लेकर आई भाजपा सरकार ने कांग्रेस की गलतियों से सीखते हुए काम शुरू किया। अधूरे पड़े बाणसागर प्रोजेक्ट को पूरा किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार तो जमकर हुआ, लेकिन विंध्य के किसानों को इसका सीधा लाभ हुआ। सोन नदी का पानी नहरों से होते हुए किसानों के खेतों तक जब पहुंचा तो कमाल हो गया। कृषि उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह खाद, बीज और बिजली के दाम बढ़े, उससे किसानों की समस्या बढ़ती ही गई। कांग्रेस के उलट भारतीय जनता पार्टी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर काम किया है। रीवा चारों दिशाओं में 4 लेन रोड नेटवर्क से जुड़ चुका है। शहर के बाहर रिंग रोड के द्वारा एक से दूसरी रोड को जोड़ा जा रहा है। फ्लाईओवर बनाकर ट्रैफिक का दबाव कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वार्डों के भीतर आज भी सड़कों की हालत खराब है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रीवा को दी है। मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी हुआ, लेकिन अफसोस की बात है कि स्कूल शिक्षा के मामले में कोई उल्लेखनीय कार्य अभी तक नहीं किया जा सका है।
750 मेगावाट का सोलर प्लांट बना, लेकिन इससे न तो रीवा को सस्ती बिजली मिली और न ही रोजगार। इन सब के बावजूद रीवा में बाहरी निवेश शून्य है। 20 साल में निवेश के नाम पर एक बिल्डर रीवा में दाखिल हुआ, जिसने शहर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना डाले जो खाली पड़े हैं। शायद जनप्रतिनिधि बड़े निवेशकों को रिझाने में नाकाम रहे या प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियां ठीक नहीं है। आप यह भी समझिए कि दिग्विजय की कांग्रेस सरकार में प्रति व्यक्ति कर्ज 3300 रुपए था, जो आज 41,000 रुपए है। मतलब भाजपा सरकार ने जमकर कर्ज लिया और उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी जनता पर छोड़ दी। पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार वसूल रही है, लेकिन इसके बावजूद कर्ज तो दूर, सरकार को ब्याज तक चुकाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र द्वारा प्रायोजित महंगाई की मार जनता पहले ही झेल रही। तो देखा आपने कितना बदल चुका है आपका शहर, लेकिन रीवा में कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदला। शहर में गांजे की अवैध बिक्री के साथ मेडिकल नशे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर में जगह जगह पड़ी कोरेक्स की शीशियां इस बात की गवाह हैं कि मेडिकल का खतरनाक नशा युवा पीढ़ी की नसों में उतर चुका है। सट्टा बाजार हाईटेक हो चुका है और अब ऑनलाइन सट्टा खेला जा रहा है जो पुलिस की पहुंच से बाहर है। हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। आप इन बदलावों को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।